वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ फोर टाइप्स: आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड मोलिकुलर सॉलिड्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट सेल, जिसको क्रिस्टल सिस्टम भी बोलते हैं। यूनिट सेल क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस क्या होती है और उसके टाइप क्या होते हैं बेटा। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आप ऐसे समझे बेटे, जैसे एक पूरा मकान हम बनाते हैं, इसको आप एक क्रिस्टल लैटिस मान सकते हैं, और उसकी एक जो ईंट होती है, ब्रिक होती है, जो सबसे छोटा पार्ट है बेटा, वो यूनिट सेल है। यूनिट सेल को ही क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं बेटे। दूसरा नाम यूनिट सेल का दूसरा नाम है क्रिस्टल सिस्टम, और एक क्रिस्टल लैटिस है बेटा, क्रिस्टल सिस्टम। तो यूनिट सेल क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट 3-dimensional पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस which when repeated in different direction or again and again to produce complete structure, उस complete structure को क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो यूनिट सेल इस तरह से आपको दिखा सकते हैं बेटा। ये सबसे सिंपल यूनिट सेल है बेटे, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। दिस इज 8 कॉर्नर हैं। तो इनको हम जहाँ यहाँ पार्टिकल है बेटा, इसमें भी यहाँ भी पार्टिकल हैं, यहाँ भी पार्टिकल हैं। इनको हम लैटिस साइट बोलते हैं, इन्हीं को हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, साइट्स बोलते हैं, क्रिस्टल पॉइंट बोलते हैं, स्पेस पॉइंट बोलते हैं बेटा। हर कॉर्नर पे एक पार्टिकल होता है बेटा। एटम भी हो सकता है, आयन भी और मोलिक्यूल भी। कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें क्रिस्टल सिस्टम की या यूनिट सेल की, तो बिल्कुल देखेंगे बेटा। ध्यान से देखना बेटे आप यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो एज लेंथ ए है बेटा, इसके सामने जो एंगल है वो अल्फा कहलाता है बेटा। ये बी है, इसके सामने जो एंगल है वो बीटा बेटा। ये बेटे सी है, इसके सामने है ये गामा बेटा। यूनिट सेल हैज 6 पैरामीटर्स, 6 एज लेंथ, जिनको एक्सियल डिस्टेंस भी बोलते हैं, एक्सियल लेंथ भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ यूनिट सेल भी बोलते हैं, एंड 3 एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा बिटवीन बी एंड सी, बीटा बिटवीन ए एंड सी, एंड गामा बिटवीन ए एंड बी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी यूनिट सेल की बेटा। क्रिस्टल लैटिस क्या है बेटा? इट इज ए रेगुलर 3-dimensional arrangement of points in space is known as crystal lattice, space lattice or Bravais lattice। Bravais lattice, BRAVAIS, जर्मन क्या है बेटा, मैथमेटिशियन है बेटे, ब्रेवियस के नाम से ब्रेवियस लैटिस। खाली लैटिस भी नहीं को बोलते, 4 नाम हो गए बेटा। और हम ऐसे कह सकते हैं a group of unit cell which when repeated again and over to produce a complete structure called crystal lattice, space lattice, Bravais lattice और just lattice बेटे, खाली lattice बोलते हैं। पहले हम बात करते हैं बेटे टाइप ऑफ यूनिट सेल। उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस की बात कर ले बेटा। तो ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड क्रिस्टल साइट और क्रिस्टल पॉइंट, स्पेस साइट और स्पेस पॉइंट, ब्रेवियस साइट और ब्रेवियस पॉइंट,
लेटिस साइट और लेटिस पॉइंट 10 नाम है बेटा। ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लेटिस रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच में बी एटम, आयन और मोलिक्यूल यानी ग्रुप ऑफ एटम। व्हेन दीज crystal lattice are arranged in straight line, then they produce or they bring about geometry or shape of crystal beta. These are characteristics of a crystal lattice. What is the significance of a crystal site or lattice site? Each constituent particle each lattice site represent one constituent particle which may be atom, ion or molecule beta. Then type of unit cell based on number of particle, constituent particle which may be atom, ion और molecule present in it. एक तो है बेटा प्रीमिटिव यूनिट सेल। बेटा प्रीमिटिव यूनिट सेल को प्राइमरी यूनिट सेल भी बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, मेन यूनिट सेल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, चीफ यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो ध्यान से देखना बेटे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें 8 कॉर्नर होते हैं, हर एक कॉर्नर पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ लेटिस साइट कितनी होगी बेटा? 8। फिर है बेटा सेंटर्ड। बेटा सेंटर्ड यूनिट सेल जिसको नॉन प्रीमिटिव सेकेंडरी यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो इसमें एक तो हम पढ़ेंगे बेटा BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो एक एटम आ जाएगा सेंटर पे। नंबर ऑफ लेटिस साइट कितनी होगी बेटे? 9। फिर हम पढ़ेंगे बेटा FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसको CCP, क्यूबिक क्लोज पैक्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं बेटा। तो यहाँ बेटा फेस 6 होते हैं बेटा। एक फेस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ऊपर है जैसे बेटा, छठा नीचे है बेटा। तो टोटल लेटिस साइट हो गए 14 बेटा। और फिर हम बात करते हैं बेटा ECC की, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो 2 ही एंड होते हैं बेटा, किनारे 2 ही होते हैं बेटे, एक यहाँ एक यहाँ, या इस साइड दिखाते हो तो एक ही और एक ही। टोटल नंबर ऑफ लेटिस साइट 10 हो गए बेटा। एज सेंटर्ड क्यूबिक होता है उसमें 14 हो जाएंगे एज बेटा। दिस इज, तो ये है बेटे BCC, FCC जिसको CCP बोलते हैं और ECC बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लेटिस बेस्ड ऑन एज लेंथ एंड एंगल्स बिटवीन देम। यूनिट सेल इज ऑफ 7 टाइप्स वाइल क्रिस्टल लेटिस इज ऑफ 14 टाइप्स। इसके लिए एक छोटी सी बात है बेटा जो अपनी बुक में नहीं है, याद रखने का एक तरीका है बेटा। स्टोर CTOR बेटा, स्टोर HMT। देखो बेटा C का मतलब क्यूबिक है, क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, रोम्बोइड्रल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। तो ये तो है बेटा यूनिट सेल जिनको क्रिस्टल सिस्टम भी बोलते हैं। यूनिट सेल का ये दूसरा नाम है क्रिस्टल सिस्टम भाई। जल का मतलब पानी बेटा। 7 हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 324 11 21 बेटा। काउंट करो, 3 + 2 5 + 4 9 10 11 12 13 14। 14 क्या हो गई हैं बेटा? ये है बेटे क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल लेटिस बेटा। तो क्रिस्टल लेटिस 14 होगी बेटा। वेयर C रिप्रेजेंट क्यूबिक यूनिट सेल, 3 मीन सिंपल BCC एंड FCC क्रिस्टल लेटिस, T means tetragonal, 2 means simple and BCC crystal lattice, O ऑर्थोरोम्बिक, और इसको ऑर्थोरोम्बिक को ट्राइगोनल भी बोलते हैं बेटा। फिर ऑर्थोरोम्बिक ही बोलते हैं, सॉरी बेटा। 4 का मतलब है सिंपल BCC FCC एंड ECC क्रिस्टल लेटिस। R का मतलब है रोम्बोइड्रल और ट्राइगोनल भी बोलते हैं, 2 नाम है बेटा। 1 का मतलब सिंपल क्रिस्टल लेटिस, H का मतलब हेक्सागोनल, 1 का मतलब है सिंपल क्रिस्टल लेटिस, M का मतलब है मोनोक्लिनिक, सिंपल एंड ECC बेटे, एंड सेंटर्ड क्रिस्टल लेटिस। दो बार है, 2 बेटा। यहाँ तो सिंपल एंड BCC है, यहाँ सिंपल एंड ECC है बेटा। T फॉर ट्राइगोनल ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल, और 1 का मतलब है
सिंपल क्रिस्टल लैटिस बेटा। तो 7 यूनिट सेल होगी बेटा, 14 क्रिस्टल लैटिस होगी है बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं बेटा, तो इस तरह से हम बता देंगे बेटा कि हाउ मेनी क्रिस्टल लैटिस आर प्रेजेंट इन क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, रोम्बोइड्रल यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। कौन कौन सी है वो भी बता देंगे बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा नंबर ऑफ एटम्स। अपनी बुक में एटम्स लिख रखा है, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी बेटा, कोई बात नहीं है। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल बेटा, पर यूनिट सेल, जिसको बेटे जेड से लिखते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन तो ये है बेटा कि हाउ मेनी कॉर्नर ए क्यूब है, 8 कॉर्नर हैं, फेस कितने होते हैं बेटा। जैसे अपना ये रूम है बेटा, एक फेस मेरे सामने है, एक पीछे है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, एक ऊपर छत बेटे और एक नीचे फर्श बेटा। तो ये हो गया बेटा 6 फेस हो गए बेटा। कॉर्नर 8 होते हैं, एंड 2 होते हैं बेटा इस पार या उस पार बेटा, और सेंटर हमेशा 1 होता है बेटा। तो इसके लिए भी बेटे एक तो याद रखना है सिंपल यूनिट सेल बेटा। तो इसके लिए तो है Z बेटा 1/8 × 8, क्योंकि 8 कॉर्नर है बेटा, तो एक Z की वैल्यू 1 आ जाएगी बेटा। BCC की बात करें बेटा, कॉर्नर तो सब में होते हैं, 1/8 × 8 + 1, 1 + 1 2 होते हैं बेटा, Z की वैल्यू 2 आ जाएगी बेटे। बात जहाँ तक अब CC या CCP की है बेटा, तो उसके लिए Z की वैल्यू आ जाएगी 1/8 × 8, तो सभी में है बेटा, और फेस 6 हैं /2, 1 + 3 = 4 बेटा। ECC की बात करें बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, Z = 1/8 मतलब × 8 बेटा प्लस 2/2, 2 एंड होते हैं बेटा, तो 1 + 1 2 हो गया बेटा। एज सेंटेड की बात करें तो 4 हो जाएगा बेटा, 1/8 × 8 + 12/4 बेटा, 1 + 3 = 4। उसका हमारे जिक्र नहीं है। एज सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल का जिक्र नहीं है, एंड सेंटेड का जरूर है बेटा। तो इस तरह से आएगा क्वेश्चन बेटे, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल इन सिंपल यूनिट सेल BCC FCC, 3 सिलेबस में है, या हाउ मेनी एटम्स पर यूनिट सेल प्रेजेंट इन सिंपल यूनिट सेल 1 है, BCC 2 है और FCC। याद रखना बेटा, ये तो BCC एटम के लिए। अगर हम प्योर BCC की बात करते हैं बेटा, तो जो पार्टिकल कहाँ होता है बेटा, सेंटर पे होता है, वही कॉर्नर पे होते हैं बेटे, तो वहाँ Z की वैल्यू 1 आ जाएगी बेटा। आयनिक कंपाउंड की हम बात करें तो बेटा, तो इसके लिए बेटा एक और फार्मूला है जो बुक में नहीं है अपने बेटा, Z बराबर है बेटा NC/8 + NF/2 + NI/1 बेटा, NE/2, वेयर NC क्या है, नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर, NF क्या है, नंबर ऑफ एटम एट फेसिस, नंबर ऑफ एटम इनसाइड बॉडी, नंबर ऑफ एटम एट एंड्स बेटा। जैसे हम सिंपल की बात करें बेटे, हम ये फार्मूला लगाएं सिंपल यूनिट सेल के लिए, तो हमें पता है भाई सिंपल यूनिट सेल में कॉर्नर 8 होते हैं, 8 एटम है, 8/8, फेस पर कोई नहीं है तो 0/2, इनसाइड बॉडी कोई नहीं है 0/1, एंड्स पे कुछ नहीं है तो 0/2, तो 1 + 0 + 0 + 0, तो बेटा 1 आ गया। बात वही आएगी बेटा। FCC की बात करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएंगे, 6/2, 1 + 3 4 आ जाएगा। एंड की बात करें 2/2, 1, यहाँ कुछ नहीं है 0, यहाँ भी 0 बेटा। इनसाइड है तो सेंटर है तो 1 होगा बेटा, ये 0 ये 0, ये 8/8 बेटा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। यूनिट सेल की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, करेक्टरिस्टिक्स, क्रिस्टल लैटिस, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, देन नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव ए नाइस डे।